हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लार्वीवोरस फिशेस। ये एमएससी जूलॉजी 4th सेमेस्टर सब्जेक्ट अप्लाइड फिशरीज का टॉपिक है। तो सबसे पहले हम लोग साइनॉप्सिस से स्टार्ट करते हैं। साइनॉप्सिस में हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, कैरेक्टर ऑफ लार्वीवोरस फिशेस, क्लासिफिकेशन ऑफ लार्वीवोरस फिशेस। उसके बाद है लार्वीवोरस फिशेस इन इंडिया, जिसमें 2 टाइप्स के हैं। पहला है एक्जोटिक लार्विसीडियल फिशेस और सेकेंड है इंडिजिनस लार्विसीडियल फिशेस। उसके बाद हम लोग देखेंगे सिग्निफिकेंस, फिर देखेंगे कंक्लूजन और फिर लास्ट में हम लोग देखेंगे रेफरेंस। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। तो जो लार्वीवोरस फिशेस होता है वो उन फिशेस को कहा जाता है जो लार्वा ऑफ इंसेक्ट को फीड करते हैं। लार्वीवोरस फिशेस जनरली मॉस्किटो और अदर एनिमल्स के जो एग रहते हैं ना, उसको लार्वा और प्यूपा को एज अ फूड फीडिंग करते हैं। कोई भी इंसेक्ट हो सकता है जो एग देते हैं, उनके एग को ये फीड करते हैं, फूड के रूप में फीड करते हैं ना। उसके बाद ऑल वाटर बॉडी लाइक लेक, पॉन्ड, रिवर में मॉस्किटो, साइक्लोप्स, स्नेल एंड अदर माइक्रो एंड मैक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए एक बेटर शेल्टर होता है या फिर आवास होता है, प्रोवाइड करते हैं जहां ये निवास करते हैं। इनमें से कुछ ऐसे इंसेक्ट होते हैं जो डिजीज़ के वाहक होते हैं या फिर वेक्टर होते हैं। फॉर एग्जांपल है मलेरिया है, जो मस्कीटो फीमेल एनाफिलिस के कारण होता है। उसके बाद डेंगू है, जो मस्कीटो फीमेल एडिस के कारण होता है। उसके बाद फाइलेरिया है, जो मस्कीटो फीमेल क्रोलैक्स के कारण होता है। और ये सभी जो है वो वायरस को कैरी किए रहते हैं। और बैक्टीरिया है सैल्मोनेला टाइफी, जिससे टीबी रोग होता है वो सब। उसके बाद बिकॉज ये फिशेज डिजीज़ फैलाने वाले वेक्टर को फीड करके उन्हें डिस्ट्रॉय कर देते हैं, इसलिए इसे लार्विसीडियल फिशेज भी कहते हैं। क्योंकि ये जो एग्स होते हैं, जो वायरस फैलाने वाले मस्कीटोस होते हैं, उसके जो एग होते हैं उसको फीड कर देते हैं, तो इसलिए इसको लार्विसीडियल फिशेस भी कहा जाता है। एग को फीड करते हैं तो वेक्टर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं ना, इसलिए। अप्रोक्सीमेटली 315 लार्वीवोरस फिशेस की स्पीशीज को रिकॉर्ड किया गया है, जिसमें गैम्बूजिया, लेबिस्टर, कैरासियस, राइजियर, रेजबोरा, चन्ना एक्सेट्रा स्पीशीज मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं लार्वीवोरस फिशेस हैं। जिन फिशेस को WHO द्वारा या फिर एज अ लार्वीवोरस फिशेस रिकॉग्नाइज किया गया है, वे फिशेस फाइट अगेंस्ट मस्कीटो बॉर्न डिसीज के लिए पावरफुल एंड सेंसिटिव सॉल्यूशन है। ठीक है, अब हम लोग सेकेंड में देखेंगे डेफिनेशन। तो वे फिशेस जो स्पेशली इंसेक्ट, फॉर एग्जांपल है इसका मस्कीटो के लार्वा को फीड करते हैं, तो उन फिशेस को लार्वीवोरस फिशेस कहा जाता है। इसका एग्जांपल है गम्बूजिया, ओरिजियर और रसबोरा, चन्ना एक्सेट्रा। ये सभी जो फिशेस की प्रजातियां हैं जो लार्वा को फीड करती हैं ना। उसके बाद देखेंगे स्पेशल कैरेक्टर ऑफ लार्वीवोरस फिशेस। जो लार्वीवोरस फिशेस होते हैं उनके स्पेशल कैरेक्टर क्या हैं। तो लार्वीवोरस फिशेस के फ्लोविंग कैरेक्टर हैं। पहला है, ये फिशेस साइज में वेरी स्मॉल होते हैं ताकि शैलो वाटर में खरपतवारों के बीच फ्रीली घूम सकें, साइज में छोटा रहेगा ना। उसके बाद ये फिशेस जनरली हार्ड होते हैं ताकि शैलो एंड डीप वाटर दोनों में जीवित रह सकें। वाटर बॉडी में लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रांसपोर्टेशन के लिए एलिजिबल होनी चाहिए। उसके बाद ये ऑक्सीजन डेफिशिएंट एंड फॉल वाटर यानी कि गंदे पानी में भी इजीली सर्वाइव करने वाली होती है। ये जो फिश है वो, इनकी फूड वैल्यू नहीं होती है, अतः ये नॉन यूजिबल हैं और सम आर यूजिबल। इसका एग्जाम्पल है जो है एनाबस, फिश का ही प्रजाति है। ये सरफेस फीडर एंड
कार्निवोरस नेचर के होते हैं। ये फिशेस भूखड़ नेचर के होते हैं और इनमें मस्कीटो के एग, लार्वा, प्यूपा स्टेज को कैप्चर करने के लिए एंड इन्हें फीड करने के लिए यूनिक जॉ पाई जाती है। इनका जो जॉ होता है, जबड़ा होता है, ये यूनिक टाइप का होता है ना। ये क्विक ब्रीडर्स एंड फास्ट वाटर एग लेइंग मैकेनिज्म को शो करते हैं, इसलिए इन फिशेस का यूज सेवर्ड डिजीज़ के वेक्टर इंसेक्ट मस्कीटो को कंट्रोल करने में किया जाता है। ये जो फिशेस का जो मेनली यूज क्यों होता है, इसको क्यों पाला जाता है, ताकि जो मस्कीटो और जो वायरल डिजीज़ फैलाने वाले जो मस्कीटोस होते हैं उनके एग के लार्वा को ये फीड कर सके और बीमारी फैलने से रोक सके। इसलिए ये जो फिश होते हैं उसको पाला जाता है इंडिया में ना। उसके बाद फोर्थ देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लार्विवोरस फिशेस। तो होरा एंड मुखर्जी 1953 ने मस्कीटोसिडियल एक्टिविटीज़ को इफ़िशियंसी के बेस पर फिशेस को निम्नलिखित कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया गया है। तो यहाँ पे है लार्विवोरस फिशेस, तो टिपिकल सरफेस फीडर, सब सरफेस फीडर और कॉलम फीडर। ये जो लार्विवोरस फिशेस हैं उनको 4 टाइप के जो फीडिंग मैकेनिज्म होता है उसके बेसिस पे 4 टाइप में डिवाइड किया गया है। तो टिपिकल सरफेस फीडर में आता है गैम्बूजिया और एप्लोसीलर ना। उसके बाद सरफेस फीडर में आता है ओरिजियर और एफेनियर। उसके बाद सब सरफेस फीडर में आता है रोजबोरा और डेन्यू। और उसके बाद कॉलम फीडर में आता है चन्ना और नोटोपेटेरस। ठीक है, अब आगे हम लोग देखेंगे इम्पोर्टेंट लार्विवोरस फिशेस इन इंडिया। तो इंडिया में 2 टाइप के लार्विसीडियल फिशेस पाई जाती है। तो लार्विसीडियल फिशेस हैं एक्जोटिक फिशर्स और इंडिजिनस फिशर्स। तो जो एक्जोटिक फिशर्स है इसका एग्जांपल है गैम्बूजिया, लेबिस्टर और कैरासियस। ठीक है, और जो इंडिजिनस फिशेस है उसमें है ओरिजियर, चन्ना, रजबोरा और डेनियो। तो सबसे पहले हम लोग एक्जोटिक फिशेस देखेंगे। तो फिशेस की वह स्पीसीज जो फॉरिजन कंट्री से इंडिया में लाई गई है, जिनका यूज लार्विसीडियल फिशेस के रूप में किया जाता है। यानी कि जो एक्जोटिक फिशेस होती है वो अदर कंट्री से इंडिया में लाई गई है पालने के लिए। ठीक है, इन फिशेस को एक्जोटिक लार्विसीडियल फिशेस कहते हैं। देयर आर फ्लोइंग इंपॉर्टेंट लार्विसीडियल फिशेस। तो पहला है गैम्बूजिया ऑफिनिस। इसे कॉमनली मस्कीटो फिश भी कहा जाता है। इसे इंडिया एंड फॉरिजन कंट्रीज में मस्कीटो कंट्रोल के लिए यूज किया जाता है। इसे 1992 में मलेरिया कंट्रोल के लिए इटली से लाया गया था और ये हाईली वोरेशियस एंड डिस्ट्रॉय करने वाली फिशेस हैं एंड ये मोस्टली मस्कीटो के एग एंड लार्वा को फीड करती है, इसलिए इसे मस्कीटो फिश भी कहते हैं। और ये लगभग 2 से 3 इंच साइज की भी होती है और गैम्बूजिया के कुछ स्पेशल एक्वेरियम में भी यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये गैम्बूजिया ऑफिनिस का ये डायग्राम है, तो आप लोग इसको बनाएंगे। डायग्राम को मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि डायग्राम ईजी है। उसके बाद जो सेकेंड है फिश की जो प्रजाति है वो है लेबिस्टर रेटिकुलेटस ना। तो इसे कॉमनली गप्पा और सिकिज भी कहते हैं ना। ये भी एक प्रकार का लार्विसीडियल फिश है जिसे 1908 में साउथ अफ्रीका से इंट्रोड्यूस किया गया और ये पॉन्ड तथा साउथ इंडिया में वाटर बॉडी एंड ट्रैंक्स में इजली रिप्रोड्यूस कर सकती हैं। इन्हें मस्कीटो कंट्रोल प्रोग्राम में यूज किया जाता है क्योंकि ये वेरेसियस नेचर के होते हैं। साथ ही साथ मस्कीटो एग एंड लार्वा प्यूपा भी रैपिडली फीड करते हैं। उसके बाद ये इसका डायग्राम है, तो डायग्राम आप लोग बनाएंगे। उसके बाद है कैरासियस। तो इसे कॉमनली गोल्ड फिश भी कहा जाता है और ये ऑर्नामेंटल फिश है, डेकोरेशन के लिए यूजफुल होता है ना।
ये चाइना एंड जापान से भी लाई गई है। डेकोरेशन के साथ इंडिया में इसका यूज मॉस्किटो कंट्रोल के लिए भी किया जाता है। इनका कॉर्डल फिन बाइफर्केटेड होता है, बट बाद में यह फील्ड हो जाता है। इसकी कॉस्ट वेरी हाई होने के कारण इसका यूज लार्विसिडियल फिशेस के रूप में ना करके डेकोरेशन में मोस्टली यूज किया जाता है। क्योंकि ये दिखने में सुंदर होती है तो इसका यूज ज़्यादातर डेकोरेशन के लिए यूज किया जाता है ना। तो डायग्राम बनाएंगे। उसके बाद है इंडिजिनस लार्विसिडियल फिशेस। तो इंडिया में ही प्रेजेंट जो फिशेस होते हैं वो इंडिया में ही प्रेजेंट होते हैं। इंडिया में प्रेजेंट हुए फिशेस जो लार्वा ऑफ मस्कीटो और अदर इंसेक्ट को एज अ फूड के रूप में फीड करती हैं, तो इन फिशेस को एंड्रोजीनस लार्विसिडियल फिशेस कहते हैं। देयर आर फ्लोइंग इम्पॉर्टेंट लार्विसिडियल फिशेस। तो पहला है ओरिजियस मेलानोस्टिग्मा। इसे ब्लैक स्ट्राइप भी कहा जाता है। यह एक प्रकार का ओमनीवोरस फिशेस है जिसमें स्मॉल माउथ प्रेजेंट होता है। इस टाइप के फिशेस टीनी फूड पार्टिकल्स लाइक मस्कीटो लार्वा एल्गी इंसेक्ट को फीड करते हैं ना। यहाँ पे इसका डायग्राम है, तो डायग्राम आप लोग बना लेंगे। मैं आगे देख पढ़ती हूँ। उसके बाद है सेकेंड चन्ना स्पीसीज। इसे कॉमनली स्नेक हेड के रूप में जाना जाता है। चन्ना स्पीसीज ओमनीवोरस फिशेस हैं और ये एशिया में मीठे पानी के आवासों में के मूल निवासी हैं। मेनली चन्ना फिश को इंटीग्रेटेड वेक्टर मैनेजमेंट IVM के अलावा मस्कीटो प्रकोप वाले वाटर बॉडीज में इंट्रोड्यूस किया गया है या फिर रखा गया है ना। तो यहाँ पे इसका डायग्राम बना लेंगे आप लोग। उसके बाद है रेजबोरा डेनिकोनियस। इसे कॉमनली इंडियन सीजर्स के नाम से भी जाना जाता है एंड इसे अनेक नेचुरल हैबिट में स्मॉल प्रीडेटर के रूप में भी जाना जाता है। इसे मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड स्पीसीज के रूप में रीजन किया गया है। इसे इफेक्टिव लार्विसिडियल फिश माना जाता है, बट व्यापक रूप में यूज नहीं किया जा सकता। इसका यूज उन क्षेत्रों में किया जाता है जहाँ यह प्रचुर मात्रा में प्रेजेंट होता है। तो इसका भी डायग्राम बनाएंगे आप लोग। उसके बाद है डेनियो रेजियो। तो यह मैदानी इलाकों में पाया जाने वाला फिशेस है और मस्कीटो कंट्रोल में इसका कुछ इम्पोर्टेंस है, यानी मस्कीटो कंट्रोल में इनका यूज किया जाता है। इसे जेब्रा फिश के भी नाम से जाना जाता है क्योंकि जो स्किन जो होती है इसमें जेब्रा टाइप से लाइनिंग में इस जो सल्क होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसे जेब्रा फिश भी बोला जाता है ना। तो डायग्राम बना लेंगे आप लोग। उसके बाद है एप्लोचिलियस पेनेक्स। इसे कॉमनली इंडियन टॉप मिनो कहा जाता है एंड इसे सबसे महत्वपूर्ण इंडिजिनस लार्विसिडियल फिश माना जाता है। यह एंट इंसेक्ट एंड मस्कीटो के लार्वा को खाते हैं। इनका साइज 3 इंच का होता है और यह फ्रेश वाटर में मेराइन वाटर में दोनों में लाइफ सर्वाइव कर सकती है। ये फिश पूरे इंडिया में पाई जाती है और ये इसका डायग्राम है, ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे सिग्निफिकेंस। डिजीज कॉज करने वाले मस्कीटो जैसे इंसेक्ट के बचाव के लिए एंड इनकी पॉपुलेशन को डिस्ट्रॉय करने के लिए पहले डॉट का यूज किया जाता था, बट ह्यूमन पर कई दुष्प्रभाव इसकी उच्च मात्रा से कपकपी वॉमिनिटी बढ़ रहे थे, इसलिए इसे अमेरिका में 1972 में एंड इंडिया में 2009 में, चाइना से 2007 में बैन कर दिया गया है ना। बायोलॉजिकल कंट्रोल के रूप में लार्विसिडियल फिशेस या फिर लार्विवोरस फिशेस का यूज किया जाता है जो मस्कीटो के लार्वा को फीड कर उनके पॉपुलेशन में भी वृद्धि कम करते हैं। उसके बाद है कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में वही है, ओवरऑल स्टडी में यह पता चलता है कि लार्विवोरस फिशेस ऐसे फिशेस होते हैं जो लार्वा या फिर इंसेक्ट को फीड करते हैं और डिजीज से बचाते हैं एंड ये स्मॉल साइज के फिशेस होते हैं
लार्विओरस फिशेस के कई स्पीसीज इंडिया में पाए जाते हैं जिनका यूज बायोलॉजिकल कंट्रोल में किया जाता है और इसका रेफरेंस है बाईनेट। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।